अब कहते हैं जो कुशिष्य होते हैं, शिष्य होते हैं और कुशिष्य होते हैं। कुशिष्यों की क्या गति होती है? कहते हैं कौन है कुशिष्य, पहले तो बताते हैं। कुल धर्म समाश्रित्य आचारम यो न पालयेत यथेच्छ चारणी तस्य महापातिका न प्रिय। कुल धर्म का समाश्रय ग्रहण करने के बाद भी जो व्यक्ति उसके आचार का पालन नहीं करता उसे स्वैराचारी कहा जाता है, वह महापातकी है। पार्वती को संबोधित कर शिव यह तथ्य प्रकाशित कर रहे हैं। आपदो दुरितम रोगा दारिद्रम कलहो भयम योगिनी नाम प्रकोपंच स्खलितानी पदे पदे। ऐसे जो कुशिष्य होते हैं ऐसे पातकी को विपत्तियाँ, पाप, रोग, दारिद्र्य, कलह, भय और योगिनी शक्तियों का प्रकोप सदा झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसके जीवन में पद पद पर गलतियां होती रहती हैं। भ्रंचमान प्रणष्टश्च तेजोहीनो अति दुर्मति निंदित सर्वविद्विष्टो विफल संगवर्जित देशादेशांतरम याति कार्यहानिश्च सर्वदा। ऐसे जो कुशिष्य होते हैं ऐसे व्यक्तियों की दुर्दशा का कोई अंत नहीं है। वह सर्वदा प्रत्येक पद से भ्रष्ट होता है, उसका सर्वनाश होता ही होता है, उसकी सारी तेजस्विता नष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि मारी जाती है, सबसे निंदित, सबका द्वेषी, विह्वल और सुसंगति से वो रहित हो जाता है। किसी उद्देश्य से यदि वह देश देशांतर की यात्रा करता है तो भी उसके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तत्रापि कुल मार्गस्था शाकिन्य कुलपालिका भक्षन्ति पुरातासाम वरो दत्तो मयैवत। इस पर भी कुल मार्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त शाकिनी शक्तियाँ जो कुल मार्ग की रक्षा में निरंतर संलग्न और सन्नद्ध रहती हैं, वे ऐसे कुशिष्य, ऐसे पुरुषों के कुल मार्ग में रहने पर भी मेरे द्वारा जो वर दिए गए थे उस वरदान को वे शाकिनियाँ अपना भक्ष्य बना लेती हैं। अर्थात मेरा वर भी उन्हें बचाने में समर्थ नहीं हो पाता। अरे ये बात समझ में? ये मार्ग भोग और मोक्ष का मार्ग है। भगवान शिव प्रसन्न हो जाए, आशुतोष नाम है उनका, भोला भंडारी, वर दे देते हैं। लेकिन वही भगवान शिष्य गुरु रूप में स्थापित है और गुरु के साथ गुरु अपराध करोगे तो भगवान कहते हैं मेरा वर भी फेल हो जाता है। और वो सारे जो वर दिए होते हैं ना उनको शाकिनियाँ भक्षण कर लेती हैं। क्यों ये शाकिनी, याकिनी, हाकिनी, डाकिनी ये सब हैं? अभी इनके सब आपकी परिचय होगा इनका सबसे। ये पूरे 7 दिनों के शिविर में ये सब हमारी योगिनियाँ हैं, समझ लो। ये सब हमारी सखियाँ हैं, ये सब हमारी फ्रेंड्स हैं। लेकिन जिस दिन तुम गुरु के अगेंस्ट गए ये सब लेसन देने के लिए रेडी है। क्यों? इनको इस कुल धर्म की रक्षा करने के लिए बुलाया गया है, इनको बनाया गया है। और कुल धर्म को गिराने वाले अगर शिष्य हो जाएंगे तो ये शाकिन, ये भगवान कहते हैं ये योगिनियाँ फिर उनको दंड जरूर देती हैं, छोड़ती नहीं है। इसलिए कई बार आप देखते हो कई लोग मेरे पास आते हैं, अरे हम सिद्ध कुंजिका कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम भला मंत्र कर रहे हैं, हमारा तो सफल ही नहीं हो रहा है। तो मेरा एक प्रश्न होता है तुम्हारे गुरु कौन है? नहीं हमने किसी से तो लिया था, ऐसे लिया था, उससे लिया था, नाम भी नहीं रहेगा उनके पास। कोई तांत्रिक से ले लिया, कोई किसी से ले लिया। तुम्हारा गुरु बल ही स्ट्रांग नहीं है तो कौन सी योगिनी तुम्हारी रक्षा करेगी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारा गुरु बल स्ट्रांग हो। तुम्हारा गुरु बल जब शक्तिशाली होता है और तुम्हारे घर की कुल देवी शान हो। अब लोगों को अपनी कुल देवियाँ ही नहीं पता है। कोई लोग बोलेंगे हाँ हमारी रेणुका माता है, कोई कभी कभी बोलते हैं लोग, लेकिन उनकी पूजा नहीं पता है। बट ये सारी जितनी कुल देवियाँ आई, अलग अलग योगिनियाँ कुल देवियाँ बनी है, लेकिन ये सारी योगिनियाँ आई किससे? ये साक्षात भगवती से प्रकट हुई।
तो हम लोग किसके, हम लोग श्रीकुल के हो गए। अगर यदि हमने गुरु को प्रसन्न करा, भगवान शिव प्रसन्न है, भगवती प्रसन्न है, तो सारी योगिनी हम पर प्रसन्न है। जो भोग मांगो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। तुमको कोई अलग से कोई यक्षिणी साधना और अलग अलग साधनाएं जो है वो करने की जरूरत नहीं है। सारी तुम्हारे आगे पीछे दौड़ती बहेंगी। सौंदर्य लहरी मेरी जाके सुनना, इतना तुमको मिलेगा कि तुम भागोगे भोग से। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये होती है हमारे शिष्यों को कि इतना आ रहा है माँ, अभी इसको करे क्या इसका, क्योंकि योगिन्या प्रसन्न है, देती है। लेकिन वहीं जब तुम उल्टे रास्ते चलना शुरू कर दोगे तो क्षमा करना भगवान शिव भी नहीं बचा पाते। ठीक है, आगे कहते हैं, इसलिए देवी आचारनिष्ठ कौलिक ही योगिनी शक्तियों का प्रिय होता है। कौन? जो आचारनिष्ठ है, जो बताए गुरु के बताए गए रास्ते पर चल रहा है, वही योगिनी शक्तियों का प्रिय होता है। इसके विपरीत आचार भ्रष्ट कौलिक भले ही चारों वेदों का विद्वान क्यों ना हो, उसके अनाचार से रुष्ट योगिनी शक्तियां उसका नाश कर देती हैं। आगे कहते हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पादुका मात्र सारज्ञ सदाचारेषु यंत्रितः सदाचारिण्य देवत्वं योगिनी वीरमेलनम संप्राप्नुवन्ति तिर्यकं तम कौलिकास्त्वी पर्ययात्। मात्र गुरु पादुका मंत्र के सार रहस्य को जानकर सभी कुलाचारों में निष्ठापूर्वक रत रहकर उनका यदि पालन करता है तो इस सदाचार पालन रूप सुकर्म से वह देवत्व को उपलब्ध हो जाता है। योगिनी और वीर, वीरानी भैरव सारे दोनों ही उसके जीवन में मेल हो जाता है। इसके विपरीत अगर कोई करता है तो वो तो तिर्यंक योनि यानी छोटी पशु जातियों में वो दुर्भाग्यपूर्ण जीवन बिताने के लिए बाध्य हो जाता है। समझ आई बात?